Hey guys, I'm DP Singh from YouTube channel Dhanbad and Mind. Today, our topic direct and indirect speech of the narration part second. Part second direct and indirect narration के संबंध में एक टॉपिक आपको पुनः सेकेंड पार्ट के माध्यम से बताया जा रहा है, जिसमें डायरेक्ट इंडायरेक्ट इम्परेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है ऑटोमेटिक्स पर। तो इस आज की वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लेट्स स्टार्ट। इम्परेटिव सेंटेंस होती क्या है? इम्परेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में हम कहते हैं आदेश सार्थक वाक्य। तो हिंदी का जो शाब्दिक अर्थ है इम्परेटिव सेंटेंस का, उसका तो इससे स्पष्ट होता है कि मानो इसमें केवल इन सेंटेंसों के माध्यम से केवल आदेश दिया जाता होगा, बट माय डियर स्टूडेंट, बट इट नॉट सो। लेकिन ऐसा नहीं है। इन सेंटेंसों के माध्यम से हम या तो किसी को आदेश देते हैं, आदेश तो दिया ही जाता है, जैसे यू गो देयर, सिट डाउन, कम हियर, इस तरह से ऑर्डर भी दे देते हैं। एंड रिक्वेस्ट, प्लीज या काइंडली जैसे शब्दों से हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, निवेदन करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, प्लीज गिव मी योर बुक फॉर रीडिंग, इस तरह से, या प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इस तरह से। तो वह यदि कोई भिखारी किसी धनी व्यक्ति से कुछ भीख मांगता है, गिड़गिड़ाता है या खुशामद करता है, ओके, तो वहाँ पर हम बैग मीन्स भीख मांगना होता है, तो से हम बैग कहते हैं। आर या और एंड एडवाइस एक्सेट्रा। तो एडवाइस का मतलब होता है यदि हम किसी को कोई उचित परामर्श या सलाह मशवरा देता है, या कोई अच्छी शिक्षा देता है, या कोई उपदेश देता है, तो इस तरह से किसी प्रकार का कोई भी, जैसे डॉक्टर एडवाइस पेशेंट को एडवाइस देता है, ओके मेडिसिन, तो इस तरह से। तो हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए आप यहाँ पर जैसे रखा हुआ है, तो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखना पड़ता है कि हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो इन्वर्टेड कॉमास रिपोर्टेशन में जो रिपोर्टेड स्पीच जिसे कहते हैं, वो सेंटेंस को हमें देखना पड़ेगा कि उसका सेंस क्या है, उसका मीनिंग क्या है सेंटेंस का। उसी के अकॉर्डिंग हमें इसे सैड या सैड टू को, सैड या सैड टू को जो हमारे मोटिव वर्ब रखी होती है, सैड या सैड टू, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, ये हमें सबसे पहले जानकारी होना चाहिए कि ये सेंटेंस क्या मीनिंग देता है, क्या इसका सेंस है। तो वी ट्रांसलेट सॉरी, जब हम किसी इनडायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका सेंस क्या है। उसी सेंस के अकॉर्डिंग हम सैड या सैड को ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। यदि आर्ट कहीं लगता है तो ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। रिक्वेस्टेड लगता है, मतलब रिक्वेस्ट कहीं होती है तो रिक्वेस्टेड या आर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं सैड या सैड को। यदि कहीं लगता है कोई भिखारी गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है, या तो हम बैग कर देते हैं। और कोई किसी व्यक्ति को सलाह दे रहा है, सलाह मशवरा दे रहा है, तो हम एडवाइस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमें ये अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग हमें सैड या सैड को कन्वर्ट करना होगा मेडिसिन। और ये चीज़ ये है कि हम पहली बात बता चुके हैं, ये कॉमा से पहले का जो हमारा सेंटेंस है, काम है, इसमें हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। और रिपोर्टिंग स्पीच में हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है सैड या सैड टू, और ये रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेशन में रखा होता है। ओके मेडिसिन। तो किसी भी बहुत सारे एग्जाम में आपको बहुत सारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि
की रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कि किस टाइप का सेंटेंस है, वो टेंस कैटेगरी का हो सकता है, मॉडल कैटेगरी का हो सकता है, या फिर कोई सिंपल सेंटेंस से रिलेटेड हो सकता है, या पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, या इंपरेटिव हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव हो सकता है। माय डियर, तो हमें सबसे पहले दैट से दैट को कन्वर्ट करने से पहले हमें सेंटेंस की कंडीशन को पहचानना होगा कि किस टाइप के सेंटेंस को रिलेट करता है। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा एग्जांपल फर्स्ट है द टीचर सेड टू रोहन स्टैंड अप राइट नाउ। टीचर ने रोहन से कहा स्टैंड अप राइट नाउ, अब खड़े हो जाइए, इस तरह से। तो यह टीचर ने रोहन को आदेश दिया, या अध्यापक रोहन को आदेश दे रहा है, तो यह हो जाएगा ऑर्डर। सेड टू को हमने किसको कन्वर्ट कर दिया, ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। टीचर ऑर्डर रोहन। और इंपरेटिव सेंटेंस किस टाइप से स्टार्ट होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस मोस्टली ये सेंटेंसेस में जो हमारा सब्जेक्ट यू होता है, इनका जो रिलेटिव सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू होता है, और वो हमेशा हेडिंग होता है, छिपा रहता है। ये मोस्टली इंपरेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, बाद में ऑब्जेक्ट रखा होता है। और प्लीज या काइंडली ऐसे शब्द जो होते हैं वो निवेदन या रिक्वेस्ट प्रकट करते हैं। ओके गाइस, तो आपने देखा असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन कॉमा इंपरेटिव कॉमा हटाया, फिर दैट लगाया। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे वीडियो फर्स्ट में आपको बताया था, फर्स्ट वीडियो में पार्ट फर्स्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि डायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे इंपरेटिव कॉमास के अंदर, तो हमने एक या वेदर का यूज किया, या फिर क्वेश्चन वर्ड से कोई डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट हुआ हमने इसके साथ से रख दिया। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉमा हटाते हैं और कंजंक्शन के स्थान पर, मतलब कंजंक्शन नहीं है ये, वी कैन नॉट से इट कंजंक्शन बट इंपरेटिव। टू प्लस फॉर्म ऑफ द वर्ब ये दोनों इंपरेटिव, तो ये वर्ब का फॉर्म से ऑलरेडी स्टार्ट होते हैं और टू से हम इनको जोड़ देते हैं। टू स्टैंड अप राइट नाउ का हो जाएगा दैट। ओके माय डियर, सेकंड है हमारा सेंटेंस डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा चेंज योर फूड हैबिट्स। चेंज मींस बदलिए, योर अपनी फूड मींस खान खाने की हैबिट्स मींस आदतों, अपने खान पान की आदतों को चेंज कीजिए। तो यहाँ पर डॉक्टर जो है वो पेशेंट को एडवाइस दे रहा है। डॉक्टर क्या देता है, पेशेंट को एडवाइस देता है, प्रॉमिस। तो डॉक्टर एडवाइस द पेशेंट टू चेंज हिज फूड हैबिट्स। तो हिज योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, पॉजिटिव केस में रखा हुआ है, यू का फर्स्ट केस योर होता है, और यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ बोला जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है हमारा पेशेंट, तो पेशेंट कोई भी हो सकता है, क्योंकि हमने मान लिया ही कोई बॉय होगा या कोई पर्सन होगा, तो पर्सन के स्थान पर हम इसके लिए उस पर्सन के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे प्रोनाउन का, और उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, वाइड इज कि उसका योर का ही का पॉजिटिव हिज हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से टू चेंज हिज हैबिट्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा थर्ड एग्जांपल शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा प्लीज डोंट टेल अ लाई, कृपया झूठ मत बोलिए। मतलब तो यहाँ पर वह पति से निवेदन करती है कि आप झूठ ना बोले। तो इस तरह से तो यहाँ पर उसने निवेदन किया है। तो प्लीज या काइंडली जैसे शब्दों से अगर कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस गलत है तो इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली जैसे शब्दों से स्टार्ट होता है, तो प्लीज या काइंडली जैसे शब्दों को हम हटा देते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। और यदि कोई सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होता है, अब उसको प्लीज या प्लीज के साथ भी काटा है, तो सेंटेंस है डोंट से दिया, तो यहाँ पर डू नॉट, तो डू को अभी हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं और नॉट रखते हैं, और नॉट के बाद में हम इंपरेटिव टू को
रख देते हैं, उससे जोड़ देते हैं। इस तरह से हो जाएगा शी रिक्वेस्टेड। प्लीज का मतलब है कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं अपने पति से। तो शी रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड नॉट टू लीव द आइडिया, डू द आइडिया, नॉट टू। यदि इंट्रोगेटिव मतलब यदि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव कंडीशन में होता है, डू नॉट से स्टार्ट हो या फिर नेवर से स्टार्ट हो, तो नॉट टू या नेवर टू, फिर भी हम बात करते हैं नॉट एंड के बाद में प्लस फ्रॉम ऐसे ही जोड़ देते हैं। तो नॉट टू टेल अ लाई, इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ सेंटेंस है हमारा बेगर सेड टू द रिच मैन। ये भिखारी ने एक अमीर धनवान व्यक्ति से कहा, क्या कहा? काइंडली गिव मी सम फूड एंड मनी, मेहरबानी करके मुझे कुछ भोजन और कुछ धन दीजिए। इस तरह से क्या कृपया मुझे कुछ धन और फूड दीजिए, भोजन दीजिए खाने के लिए। तो द बेगर बेग क्या किया? उसने खुशामद की, मैं गिड़गड़ाया अमीर व्यक्ति के सामने, उसने भीख मांगी अमीर व्यक्ति से, धनवान व्यक्ति से। तो बेगर बेग मैंने खुशामद की या भीख मांगी, गिड़गड़ाया रिच मैन अमीर व्यक्ति के सामने, क्योंकि देने के लिए मीन फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन में टू वर्ब के सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है और सब्जेक्ट यहाँ बैग है। तो बैग के साथ पर क्या रखेंगे? प्रोनाउन ही, और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम, क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट इज ही होता है, का ही होता है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। और सब फूड एंड मनी। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, बाकी डायरेक्ट से डायरेक्ट चेंज करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। बट सबसे पहले इस वीडियो से पहले पार्ट सेकेंड को देखने से पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी वीडियो फर्स्ट पार्ट वाली देखेंगे, इसमें असर्टिव सेंटेंस और इंडिकेटिव सेंटेंस को इसमें कन्वर्टिंग बताई गई है। सारे प्रोनाउन चेंज करने के रूल्स, टेंस चेंज करने के रूल, और जो एडवर्ब ऑफ टाइम्स होती है दिस दैट दिस दोस, ये सभी इनको भी सभी मैंने एक्सप्लेन किया है। सबको किस टेंस को किस में कन्वर्ट करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के साथ साथ इससे पहले आप फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो को देखें। ओके माय डियर स्टूडेंट, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है धनवान लर्निंग पॉइंट को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा यदि वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को अपने बेस्ट फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।